नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है राजकुमारी पद्मावती और चतुर ब्राह्मण। बहुत समय पहले विद्यापुर राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम पद्मावती था। वह न केवल अनुपम सुंदरी थी बल्कि बुद्धि और चतुराई में भी अद्वितीय थी। पद्मावती ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसकी 3 कठिन परीक्षाओं में सफल होगा। विद्यापुर के राजा ने यह घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। कई राजकुमारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कोई भी पद्मावती की परीक्षाओं को पार नहीं कर सका। अंततः राज्य के बाहर से आए एक गरीब ब्राह्मण युवक माधव ने भी इस चुनौती को स्वीकार करने की ठानी। सभी दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन माधव अपनी विद्या और चतुराई पर पूर्ण विश्वास रखता था। राजकुमारी पद्मावती ने माधव से पहला प्रश्न किया, बताओ, ऐसा क्या है जो बिना बोले भी सबसे अधिक कहता है? माधव मुस्कुराया और उत्तर दिया, निःशब्द अश्रु, आंसू ही वह चीज है जो बिना बोले भी व्यक्ति के हृदय की समस्त वेदनाओं को प्रकट कर देता है। राजकुमारी ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और दूसरा प्रश्न पूछा, संसार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? माधव ने उत्तर दिया, सहनशीलता ही संसार की सबसे बड़ी ताकत है। एक क्रोधित व्यक्ति युद्ध कर सकता है, लेकिन सहनशील व्यक्ति युद्ध को समाप्त कर सकता है। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर पहली परीक्षा में माधव को विजयी घोषित किया। अब राजकुमारी ने दूसरी परीक्षा ली। उसने एक छोटे कमरे में माधव को बंद कर दिया, जिसमें केवल एक मिट्टी का घड़ा, एक मोमबत्ती और एक कागज रखा था। दरवाजे पर पहरा था और कहा गया कि उसे बिना पहरेदारों को सतर्क किए कमरे से बाहर निकलना होगा। माधव ने कुछ देर विचार किया, फिर उसने मोमबत्ती की लौ से कागज जला दिया और उसे घड़े के अंदर डाल दिया। जब घड़े के अंदर धुआं भरने लगा तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आग लग गई, आग लग गई। पहरेदार घबराकर दरवाजा खोलकर अंदर आए और उसी समय माधव तेजी से बाहर निकल गया। राजकुमारी उसकी बुद्धिमत्ता देखकर बहुत प्रभावित हुई और उसे दूसरी परीक्षा में विजयी घोषित किया। राजकुमारी ने तीसरी परीक्षा की घोषणा की। उसने माधव को एक गहरे सागर के किनारे ले जाकर कहा, यदि तुम सच में विवाह के योग्य हो तो बिना किसी मदद के इस सागर का जल समाप्त कर दो। दरबार के सभी लोग हंस पड़े, क्योंकि यह असंभव था। लेकिन माधव घबराया नहीं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, यदि राजकुमारी अपने घड़े में से जल निकालना शुरू करे, राजा अपने महल के सारे जल स्रोत सुखा दें और समस्त प्रजा अपना सारा जल इस सागर में डाल दे, तो निश्चय ही यह सागर समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, यह असंभव है। माधव ने उत्तर दिया, तो फिर मुझे असंभव कार्य करने के लिए क्यों कहा गया? राजकुमारी पद्मावती अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गई कि माधव केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि धैर्यवान और तर्कशील भी है। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि वही युवक उसके योग्य है। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और पूरे राज्य में धूमधाम से पद्मावती और माधव का विवाह हुआ। माधव की चतुराई और धैर्य के कारण न केवल उसे राजकुमारी मिली, बल्कि राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। समय के साथ माधव और पद्मावती ने राज्य को न्याय और समृद्धि की ओर अग्रसर किया और उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित हो गया। बुद्धिमानी और तर्कशीलता ही सच्ची ताकत होती है। धैर्य और संयम से कठिन परीक्षा भी पार की जा सकती है। असंभव को संभव बनाने की कुंजी सही दृष्टिकोण में निहित होती है।